Hello, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about differences between motivation and morale. Okay, इसका differences हम with example समझेंगे ताकि आप कभी इसके बीच में confuse ना हो. Okay, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं motivation की. पहले हम इसका meaning clear कर लेते हैं. अगर meaning अच्छे से clear होगा तो example तो differences अपने आप ही हो जाएगा. Okay, तो motivation क्या होता है? अगर हिंदी में motivation की बात करें, प्रेरणा. ओके किसी काम के लिए किसी को प्रेरणा देना, इंस्पायर करना किसी को, ये दूसरों से इंस्पायर होना. ओके तो मोटिवेशन के पीछे क्या होता है? हमेशा कुछ कारण होता है. मोटिवेशन क्या होता है? अगर किसी एक कुछ ऐसे कारण होते हैं जो किसी बंदे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है? कुछ ऐसे कारण होते हैं जो किसी बंदे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. एक बंदा है, ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं अनिल की. अनिल का क्या है? एक गोल है, उसे किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनना है. अनिल का एक गोल है, उसे ये एक बड़ी कंपनी का सीईओ बनना है. अब ये जो अनिल ने एक बड़ी कंपनी का सीईओ बनने का अपना गोल रखा, उसने जो इस पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर अडॉप्ट किया, ठीक है, तो इसके पीछे एक कारण है. एक कारण क्या है कि इसने क्या देखा था, इसने गूगल के सीईओ को देखा, उनकी पर्सनैलिटी को देख के, उनके बिहेवियर को देख के, उनके एटीट्यूड को देख के ये बहुत इम्प्रेस हो गए. ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी से ये इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए, इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, इन्होंने भी उनसे मोटिवेट हो गए, उनसे इंस्पायर हो के अपनी लाइफ का गोल भी क्या रख लिया कि इन्हें भी किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनना है. अनिल के इस गोल के पीछे, अनिल के इस बिहेवियर के पीछे क्या है? कारण है, एक मोटिवेशन है. जो गूगल के सीईओ है ना, वो अनिल को क्या करते हैं? अनिल के इस बिहेवियर के पीछे का मोटिवेशन है, अनिल के इस गोल के पीछे का मोटिवेशन है. ओके तो मोटिवेशन क्या करते हैं? कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे मैंने यहाँ आपको एग्जांपल दिया, अनिल ने अपनी लाइफ का गोल रखा कि उसे बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बनना है. ये मोटिवेशन उन्हें मिला गूगल के सीईओ से, उन्हें देख के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे. तो उनके बिहेवियर का क्या होता है? कारण होता है. ठीक है, किसी की पर्सनैलिटी हमें मोटिवेट करती है, किसी का बिहेवियर हमें इंस्पायर करता है, किसी के शब्द हमें इंस्पायर करते हैं. बहुत बार क्या होता है, बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, उन्हें सुन के हम इंस्पायर हो जाते हैं, हम मोटिवेशन से भर जाते हैं. ठीक है, तो मोटिवेशन के पीछे क्या होता है? कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस होते हैं. हम किसी के शब्दों से इंस्पायर हो सकते हैं, हम किसी के बिहेवियर से मोटिवेट हो सकते हैं, हम किसी की पर्सनैलिटी को देख के मोटिवेट हो सकते हैं. तो वो कोई भी हो सकता है. ओके तो मोटिवेशन क्या होता है? एक प्रेरणा होती है जो हम दूसरों को देखते हैं या हमें दूसरों से मिलती है. हम दूसरों को मोटिवेट करते भी, हम दूसरों से मोटिवेट हो भी जाते हैं. तो मोटिवेशन के पीछे हमेशा क्या होता है? कुछ कारण होते हैं. अब देखो, अब डिफरेंस देखो, ध्यान से समझना. अब अनिल ने अपनी लाइफ का गोल क्या रख दिया? ऐसे सीईओ बनना है. अब सीईओ बनने के लिए अनिल को कुछ काम तो करना पड़ेगा ना. पहले किसी कंपनी में एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा, फिर सुपरवाइजर बनेगा, जनरल मैनेजर बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, फिर ही तो सीईओ बनेगा. अब जब अनिल अपने काम पे लग गया, सीईओ के गोल को अचीव करने के लिए लग गया, तो अपने काम को अनिल कितने कॉन्फिडेंस से, अपने काम को कितने कॉन्फिडेंस से, कितने हैप्पीनेस से, कितने एंथोसिज्म से अनिल परफॉर्म कर रहा है. अपने काम को कितने एंथोसिज्म से, कितने कॉन्फिडेंस से, कितने हैप्पीनेस से अनिल परफॉर्म कर रहा है, वो क्या? उसका मोरल. ओके जो मोटिवेशन बेसिकली क्या होता है? सेट ऑफ रीजन विच इन्फ्लुएंस बिहेवियर. ठीक है, क्या होता है? कुछ ऐसे कारण होते हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे अनिल ने सीईओ बनना है, इसके पीछे का मोटिवेशन कौन है? गूगल के सीईओ. अब अनिल जब सीईओ बनने के काम पे लग गया, तो अपने काम को कितना जोश, कितना एंथोसिज्म, कितनी खुशी और कितनी हैप्पीनेस से कर रहा है, वो उसका मोरल है. अपने काम को वो कितनी हैप्पीनेस से करेगा, कितनी खुशी से करेगा, कितने एंथोसिज्म से करेगा, वो डिपेंड करेगा कि अनिल का सुपरवाइजर कैसा है, अनिल का वर्क एनवायरनमेंट कैसा, अनिल के कुलीग कैसे है. समझ रहे हो ना? अनिल क्या अपने काम को लेके कितना जोश होगा, कितनी खुशी होगी, कितना एंथुसिज्म होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि अनिल का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, उसके कुलीग्स कैसे है, उसका सुपरवाइजर कैसा है. ओके तो यहाँ तक मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया. मोटिवेशन क्या होता है? कुछ ऐसे कारण होते हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, फिर अगर कोई हम काम कर रहे हैं अपने कोई गोल को अचीव करने के लिए, उसमें हमारे में कितना कॉन्फिडेंस है, कितना एंथुसिज्म है, कितना हैप्पीनेस है, हम उसे कितने जोश से उसे हम कर रहे हैं, वो
आपका मोरल है। ओके, आई थिंक आपको मीनिंग क्लियर हो गया। अब ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया, हम सेकंड डिफरेंस की बात कर लेते हैं। ये क्या होती है, एक इनर फीलिंग होती है, एक इनर ड्राइव होता है। ठीक है, इनर ड्राइव क्या, हमारी कुछ अनफुलफिल नीड होती है, हमारी कुछ अधूरी इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए भागते हैं। जैसे एक बंदा जनरल मैनेजर की पोजीशन पे पहुंच गया, उसको सीईओ बनना है। सीईओ बनना क्या, उसकी अधूरी इच्छा है, उसे पूरा करने के लिए वो भाग रहा है। ठीक है, तो ड्राइव बेसिकली हमारी कुछ अधूरी इच्छाएं होती है जिसे हम पूरा करने के लिए भागते हैं, क्योंकि वो अधूरी इच्छाएं हमारे मन में टेंशन क्रिएट करती है जिसे हमने पूरा करना ही है। ओके, जैसे मान लो जनरल मैनेजर है, जब तक वो सीईओ नहीं बन जाएगा उसके दिमाग में टेंशन क्रिएट होती रहेगी। ठीक है, तो जबकि ये क्या है, सोशल इमोशनल है मोरल। मोरल के दूसरों के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होता है। मैं अपने काम के लिए कितना एंथुसिज्म फील करूँ, कितना कॉन्फिडेंस फील करूँगी, कितने जोश से मैं अपने काम को करूँगी, ये डिपेंड करेगा कि मेरा वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, मेरे कोलीग्स कैसे हैं, मेरे सुपरवाइजर कैसा है, मेरी जॉब को लेके एटीट्यूड कैसा है। तो बेसिकली सोशल इमोशनल में दूसरों के बिहेवियर पे डिपेंड होना। ठीक है, अगर बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रायोरिटी की, तो वो मोटिवेशन को हमेशा पहली प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि एक बंदा मोटिवेट है तो उसका मोरल तो अपने आप ही हाई होगा। कैसे मोरल उसका हाई होगा, क्योंकि अगर एक बंदा फुली मोटिवेट है, फुली चार्ज है, तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। वो हर चीज को, हर सिचुएशन को पॉजिटिव नजर से देखेगा, वो हर सिचुएशन में, हर एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए जो मोटिवेट है वो उसका मोरल तो हाई होगा ही होगा। इसे सेकेंडरी देते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जिस बंदे का मोरल हाई है उसका मोटिवेशन भी हाई हो। क्या आप तो ग्रुप में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे वो इतना मोटिवेट ना हो। ओके, तो ये क्या है, इसे क्या करते हैं, प्राइमरी, क्योंकि जिसका मोटिवेशन हाई है उसका मोरल तो हाई होगा ही होगा। इसे सेकेंडरी, क्योंकि कोई जरूरी नहीं होता जिसका मोरल हाई है उसका मोटिवेशन भी हाई होगा, लेकिन जिसका मोटिवेशन हाई है उसका मोरल तो हाई होगा ही होगा। ठीक है, लास्ट की बात कर लेते हैं। ये क्या है, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये ग्रुप कॉन्सेप्ट है। इसे हम इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, और जज भी इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे एक बंदा कितना मोटिवेट है, और पूरा भी इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे बंदे की नीड को सेटिस्फाई करके फिर पूरा करते हैं, क्योंकि हर एक बंदे की क्या होती है, नीड डिफरेंस होती है। जैसे अनिल को सीईओ बनना था, किसी को क्या बनना है, किसी का क्या गोल है, किसी की क्या नीड है, इसलिए हम इसको इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, और इसको ग्रुप लेवल पे मेजर करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो ग्रुप का एनवायरनमेंट है, ग्रुप का एटीट्यूड है, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, बेसिकली उससे इन्फ्लुएंस होता है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।